आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे माननीय अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक माननीय डीपी भारती बौद्ध साहब आज की मीटिंग का संचालन कर रहे माननीय बादल सिंह बौद्ध जी, बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए मैं आप सभी उपासक उपासिकाएं गण भिक्षु संघ जो भी आज की मीटिंग में यहाँ उपस्थित हैं, मैं सभी को नमो बुद्धस्य जय भीम अर्पित करता हूँ। जय भीम। आज की मीटिंग का जो एजेंडा रखा था भारतीय बौद्ध महासभा ने, आज का मेनली प्रश्न उत्तर से रिलेटेड कार्यक्रम है, क्योंकि पिछले काफी दिनों से ये मीटिंग चल रही है और इसके लिए मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का साधुवाद ज्ञापित करता हूं कि इतने लंबे समय से वो वेबिनार कर रहे हैं और आपके वेबिनार में लोगों की जो संख्या है, जुड़ने की जो संख्या है, वो एक निरंतर रूप से एक स्थिर रही है। नहीं तो आजकल जो वेबिनार हो रहे हैं, मैं कई सारे वेबिनारों में देखता हूँ कि लोग शुरू में तो जुड़ते हैं लेकिन बाद में धीरे धीरे उनका आकर्षण खत्म हो जाता है। तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा इसके लिए साधुवाद का पात्र है कि उसने एक लंबे समय से लोगों को बांधे रखा है और लोगों को शायद ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के द्वारा दी जा रही जानकारी, दी जा रही ज्ञान है कि लोग इससे एकात्मक निरंतरता से जुड़े हुए हैं। आज की अपनी बात कहने से पहले मैं कुछ जो बेसिक बुद्धिज्म की जो बेसिक चीजें हैं, जो मुझे लगता है कि किसी भी बौद्ध को वो पता होना चाहिए। यदि हम अपने आप को भगवान बुद्ध का अनुयायी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अनुयायी मानते हैं, तो कुछ मोटी मोटी चीजें हैं जो कि सभी उपासक उपासिकाओं सबको मालूम होनी चाहिए। और जैसा बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि भारत में बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए सबसे बड़ा जो दायित्व है वो यहाँ के जो उपासक हैं और उपासिकाएं हैं, उनके ऊपर उस संघ को जाता है। यदि भारत में बौद्ध धर्म पुनर्जीवित होगा तो हमें उपासक और उपासिका संघ को सशक्त करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा। मैंने अपने जो विश किया, अभी नमो, अक्सर लोग कहते हैं उसमें, अभी सभी ने कहा नमो बुद्धाय, लेकिन मैंने कहा नमो बुद्धस्य। इसमें थोड़ा सा फर्क है। जब हम नमो बुद्धाय कहते हैं तो मतलब हम बुद्ध को नमन करते हैं, जबकि बुद्ध ने ये कहा था जब उनका महापरिनिर्वाण हो रहा था और आनंद का प्रश्न था कि अब आपका महापरिनिर्वाण हो रहा है, आपके बाद कौन देखेगा? तो उन्होंने कहा ये संघ जो है, अभी ये जो संघ है, ये संघ ये इस सारी एक्टिविटीज को लंबे समय तक देखेगा। तो जब हम नमो बुद्धाय कहते हैं तो शायद अपनी जो भावनाएं हैं केवल बुद्ध को समर्पित करते हैं, लेकिन बुद्ध तो आज हमारे बीच में है नहीं। बुद्ध की मूर्तियां हैं, बुद्ध के चित्र हैं, बड़े बड़े, विश्व में सबसे ज्यादा मूर्तियां यदि हैं तो बुद्ध की हैं। तो लेकिन बुद्ध ने अपने समय में अपनी एक भी मूर्ति बनाने से मना कर दिया था कि मेरी कोई मूर्ति नहीं बनेगी। तो इस प्रकार से यदि हमने अपनी जब अपना बुद्ध वंदना समाप्त की तो हमने लास्ट में कहा नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। यदि हम इन तीन को मिक्स करके यदि हम एक वो अपना वो बना ले तो नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। तो साइंस के इक्वेशन के मुताबिक इसमें नमो कॉमन है, नमो को हम बाहर ले लेते हैं तो हमारे पास बचेगा बुद्धाय, धम्माय, संघाय। तो नमो हमारा कॉमन है, कॉमन फैक्टर है। तो बुद्धाय से बू ले लें, धम्माय से ध ले लें और संघाय से स ले लें, तो नमो बुद्ध स। इस प्रकार से ये एक साइंटिफिकली एक गणितीय इक्वेशन बनती है नमो बुद्धस्य। जब हम नमो बुद्धस्य कहते हैं तो हम नमो बुद्ध को भी नमन करते हैं, धम्म को भी नमन करते हैं, संघ को भी नमन करते हैं। तो एक और ये सिंपल है बोलने में, नमो बुद्धाय से शायद इसमें मात्राएं भी कम हैं और बहुत इजी भी है। शांति स्वरूप बौद्ध जी ने इसकी शुरुआत की थी काफी पहले, और मैं
अपनी तरफ से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की तरफ से आज शांति स्वरूप बौद्ध जी का पहला परिनिर्वाण दिवस है। पिछले साल 6 तारीख को हमारे बीच से वो कोरोना की जो है चपेट में आकर के वो परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए थे। तो मैं अपनी तरफ से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा और सभी जो आज के जुड़े हुए उपासक-उपासिकाएँ हैं, उनकी तरफ से उनको अपने श्रद्धा सुमन, अपनी श्रद्धांजलि, आदरांजलि अर्पित करता हूँ और मैं आज के होस्ट से भी अनुरोध करूँगा कि सभा के अंत में एक एक उनको श्रद्धांजलि के लिए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक महोदय अपनी एक श्रद्धांजलि आज के मंच से ज्ञापित करेंगे। तो इस प्रकार से मैं कह रहा था कि यदि हम नमो बुद्धस्य कहते हैं, जय भीम नमो बुद्धस्य, तो उसमें नमो बुद्ध को भी नमन हो जाता है, धम्म को भी नमन हो जाता है, संघ को भी नमन हो जाता है। बुद्ध तो हमारे बीच में नहीं है, धम्म हमारे बीच में है। जि, जि, जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, जो हमारे लिए मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट है। संघ हमारे बीच में है, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, ये संघ ही तो है। जितने भी बौद्ध धर्म के प्रचार करने वाले संघ हैं, ये सब संघ है। यानी कि हम धम्म को और संघ को भी नमन करते हैं। तो मुझे लगता है हम लोगों को अपने एक दूसरे को मिलते हुए यदि हम बुद्धस्य का प्रयोग करें तो वो भी सार्थक होगा। इसी कड़ी में जैसे हम बुद्ध वंदना करते हैं, धम्म वंदना करते हैं, संघ वंदना करते हैं, तो मुझे लगता है एक बुद्धिस्ट का, एक बौद्ध का परम कर्तव्य है कि कम से कम उसको त्रिशरण, पंचशील और बुद्ध वंदनाएं, बहुत सिंपल है, ये कंठस्थ होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी बौद्धिक परंपरा है, बुद्ध के काल की परंपरा है कंठस्थ करना। बुद्ध की जितनी देशनाएं थी, 82,000 देशनाएं उन्होंने स्वयं दी थी, 2000 देशनाएं उनके अरहक भिक्खु ने दी थी। इस प्रकार से 84,000 देशनाएं बुद्ध काल की हैं और वो उनके जो अरहक भिक्खु थे, उन्होंने कंठस्थ कर ही उनको पहली संगति तक, जब इनको पहली संगति के बाद इनको जो है एक पिटक जिसे आज हम कहते हैं, एक पेटियों में रख करके लिख करके संरक्षित करने का काम किया। उससे पहले ये श्रुतियों में ही जीवित रहे हैं बुद्ध की देशनाएं। और इसका सबसे बड़ा, हम लोग इसके बहुत बड़े वो हैं, आज भी हमारे बीच में जो हलधर नाग हैं, उड़ीसा के बहुत छोटे कस्बे के हैं, 2015 में उनको पद्मश्री अवार्ड मिला। हलधर नाग ने अपने 20 ग्रंथ लिखे में कक्षा 3 तक स्कूल में गए हैं। उन्होंने 20 ग्रंथ लिखे हुए हैं और उड़ीसा और दूसरे विश्वविद्यालयों में आज भी उनके ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं। उनके ग्रंथों पर 100 पीएचडियां हैं। और उन सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि उनको अपने पूरे 20 ग्रंथ कंठस्थ हैं। तो आप देख लीजिए, हम नाग लोग अपनी जो कंठस्थ वाली परंपरा है उसको आज तक निर्वहन कर रहे हैं बुद्ध काल से। तो इसी प्रकार से एक बुद्धिस्ट का शायद मुझे लगता है एक परम कर्तव्य है, जो हमारे बहुत सारे विद्वगण हैं, विद्वान गण हैं, जो बुद्ध धर्म के बड़ी-बड़ी स्टडी जिनकी है, बड़ा उन्होंने किताबें लिखी हुई हैं, बहुत उनका अच्छा ज्ञान है, वो भी इस बात को कहते हैं कि हमें इस बुद्ध धम्म त्रिशरण, पंचशील और बुद्ध वंदना, धम्म वंदना और संघ वंदना आनी चाहिए। तो आज मैं बुद्ध वंदना जब हम करते हैं, इति पीशो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी सत्यदेव मनुष्याना बुद्धो भगवती। ये बुद्ध वंदना है। इसमें जब हम बुद्ध वंदना करते हैं तो भगवान बुद्ध के जो गुण हैं, इसमें 9 गुणों का व्याख्यान किया गया है। और यदि हम उन 9 गुणों को देखते हैं तो इतना इतना हमारे अंदर जो है, इतना भगवान बुद्ध के प्रति इतना समर्पण, भगवान बुद्ध के प्रति इतना संकल्प भाव बन जाता है यदि हम उनको, कि जब हम इसको दोहराते हैं तो जिस कारण से हम इसको दोहराते हैं वो कारण जरूर पूरा होता है। तो इसमें पहला है इतिपि शो भगवा अरहन। इतिपि, इतिपि मतलब ऐसे हैं, सो भगवा, भगवा, भगवा शब्द जो है बड़ा बड़ा अच्छा शब्द है। भगवा शब्द से ही भगवान बना है। भगवा मतलब
भग्ग रागो भग्ग दोषो भग्ग तन्हा। मतलब जिस व्यक्ति ने राग दोष मोह और तृष्णा को भग्न कर दिया हो वो भगवा है। तो भग अतिपिशो भगवा, भगवान बुद्ध ऐसे हैं जिन्होंने अपने अंदर के जो तीनों चारों जो वो हैं जो मानव के शत्रु एक प्रकार से कहे जाते हैं, राग दोष मोह और तृष्णा, उनको भग्न कर दिया, उनको संपूर्ण रूप से भग्न करा। इति सी पीसो भगवा। अरहन, अरहन शब्द, अरहत शब्द जो है, अरि मतलब दुश्मन होता है, अंत मतलब विनाश करने वाला। कौन से ये अपने अरहंत है, ये अपने अंदर के चारों जो मैंने अभी बताए चारों। इति पीसो भगवा अरहत। सम्मा संबुद्धो, सम्मा संबुद्धो सम्यक संबुद्ध, मतलब वो सम्यक संबुद्ध। सम्यक संबुद्ध, बुद्ध को जब बौद्ध वाङ्मय में हम देखते हैं तो बुद्ध को तीन प्रकार से कैटेगरी, तीन प्रकार के बुद्ध बताए गए हैं। एक सम्यक संबुद्ध, एक ये सम्यक संबुद्ध हुए जिसमें कि हम तथागत भगवान बुद्ध सिद्धार्थ गौतम को सम्यक संबुद्ध आज के उसमें मानते हैं। और एक सम्यक संबुद्ध के मार्ग पर जो बुद्ध चले हैं उनको अनुबुद्ध कहते हैं। और तीसरे हैं प्रत्येक बुद्ध। प्रत्येक बुद्ध वो होते हैं जो ज्ञान तो प्राप्त कर लेते हैं, अरहत तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन वो सदा मौन हो जाते हैं। इस बारे में हम एक उदाहरण लेते हैं। जब पहला बोधि प्राप्त हुई तथागत बुद्ध को, तो उनके मन में भी पहले ये विचार आया कि अब मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल गया है और अब मुझे मौन धारण कर लेना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर भी इस बात को अपने बुद्धायनिधम्मा में लिखते हैं। तभी सहमपति ब्रह्मा प्रकट होते हैं और वो उनसे विनती करते हैं, अनुरोध करते हैं कि नहीं, आपने जो है जो ये ज्ञान प्राप्त किया है, जो आपको ये बोधि प्राप्त हुई है, यदि आप इसको अपने अंदर ही संभाल लेंगे, चुप हो जाएंगे, तो फिर संसार में तो दुख एज इट इज रहेगा, फिर आपकी बुद्धि प्राप्त करने का क्या मतलब है। तो इसलिए आपने ये जो ज्ञान प्राप्त किया है इसको दुखी मानवता से उबारने में आप लगाएं। तो सम्यक संबुद्ध। विद्याचरण संपन्नो, विद्या मतलब विद्या, चरण मतलब आचरण, संपन्नो जो सभी प्रकार की विद्याएं, 64 प्रकार की विद्याएं बौद्ध वाङ्मय में है, उनसे परिपूर्ण है, आचरण से परिपूर्ण है। संपन्नो मतलब परिपूर्ण, संपन्न है, आचरण संपन्न है। सुगतो, जो सुगत, जो अच्छी गति, सुगत मतलब सु माने अच्छा, गति मतलब जो गति आदमी को मिलती है। सुगतो जो अच्छी गति को प्रदान करने वाले हैं। लोकविदु, लोकविदु मतलब लोक लोकांतर के ज्ञाता है, लोक लोकांतर के ज्ञाता है। भगवान बुद्ध के बारे में ये कहा जाता है कि भगवान बुद्ध को जो बोधि प्राप्त हुई तो उनको उनकी बोधि प्राप्त करने का ये मतलब था। ये कई बार ये दृष्टांत आते हैं, बौद्ध विद्वान इस बात को बताते हैं कि उन्हें पूरे यूनिवर्स की जानकारी अपने अंदर प्राप्त हो गई थी। ये यूनिवर्स कब बना है, इसमें क्या हो रहा है, ये कब तक रहेगा, ये सारी जानकारी, सारी वो। और उस समय जो जानकारी दी थी इन्होंने, साइंस देखिए अभी उसी जानकारी पे खड़ा है। आज हमने, उस समय उन्होंने ये बात कही है कि वो सारे लोक विदु, सारे लोग जितने भी लोग हैं वो उनके विदु हैं, उनके जानकार हैं, उनके विद्वान हैं, उनको विद्या है। तो उन्होंने ये बात तब कही और साइंस इस बात को आज प्रूव कर रहा है कि जैसा जीवन पृथ्वी पे है शायद मंगल पे भी हो सकता है। मंगल पे ऑक्सीजन है, पानी है, अभी गड्ढे, अभी लेटेस्ट जो चित्र आए हैं उनसे पता लग रहा है, तो जीवन दूसरा भी है। तो इसका मतलब वो उनको वो लोग वो लोक लोकांतर को जानने वाले थे। अनुत्तरो, अनुत्तरो जिनका कोई उत्तर नहीं है, लाजवाब, जो शब्द कहेंगे लाजवाब, वो लाजवाब है। पूरी से धम्म सारथी, जिस प्रकार एक अच्छा सारथी है, वो किसी भी, जब वो किसी उसके रथ को वो करता है तो किसी भी प्रकार की कैसी भी रास्ते हो, किसी भी हो, लेकिन वो अपने रथ को निकाल करके जो एक बढ़िया रास्ते से बिल्कुल
अच्छे तरीके से निकाल करके सही रास्ते पे ले आता था। इस प्रकार पुरुषों को के धम्म सारथी है वो। उन पुरुषों को, इस संसार के प्राणियों को रास्ता दिखाने वाले अच्छे सारथी हैं। सत्य देव मनुष्याना, वो देव और मनुष्याना के सत्य शास्ता हैं। देवों के भी शास्ता हैं। देव मतलब ऐसा देवताओं का मतलब जब बौद्ध वाङ्मय में आता है, तो देवताओं का मतलब वो सर्वोच्च व्यक्ति जिन्होंने अरहत्व प्राप्त कर लिया और जो एक प्रकार से दुनिया के अपने उससे झंझटों से निकल करके लोक कल्याण के लिए अपने आप को जिन्होंने समर्पित कर दिया, ऐसे ऐसे विज्ञ पुरुष, वो उनके भी शास्ता हैं और बाकी प्राणियों के भी शास्ता हैं। बुद्धो भगवती, बुद्धो, बुद्धो शब्द वही है कि बुद्ध तो भगवाती। तो इस प्रकार से इस बुद्ध वंदना में हमने बुद्ध भगवान के 9 गुणों को देखा है। तो यदि हम जब बुद्ध वंदना करते हैं, तो अपने मन में इन 9 गुणों का भाव करते हैं, तो ये 9 गुण जरूर हमारे व्यक्तित्व में भी प्रवेश, किसी भी वंदना करने का मतलब यही है। वंदना करने का मतलब फूलों से बुद्ध मूर्ति को सजाना या उस पे बड़े कैंडल्स लगाना, अगरबत्ती लगाना, ये तो एक सिंबॉलिक है जो आजकल हम लोग करते हैं। वो उससे ज्यादा बहुत मीनिंग नहीं है। मीनिंग है ये जो हम कर रहे हैं उसका भाव हमारे अंदर उत्पन्न हो, और जब हम इसको डेली करते हैं, बहुत लंबे समय तक करते हैं, तो करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, ऐसा करने से जब हम इन गुणों का खाली बुद्ध वंदना हमने कर लिया, लेकिन इन गुणों के साथ काम करेंगे, इन गुणों के भाव के साथ करेंगे, तो हमारे अंदर भी ये गुण स्वयं फलित होंगे, हमारा व्यक्तित्व भी स्वयं फलित होगा। इसी प्रकार से संग धम्म वंदना है। स्वख्यातो भगवतो धम्मो सद्दिठिको अकालिको एहि पस्तिको ओपनयको पंचतम वेदितब्बु विज्जु इति। तो इसमें हम भगवान बुद्ध के धम्म के 6 गुणों का वो 6 गुणों का वर्णन करते हैं, 6 गुणों का ध्यान करते हैं। स्वख्यातो भगवतो धम्मो, स्वख्यातो मतलब भगवान का ये जो धम्म है, ये सुआख्यायी है, मतलब कंप्लीट आख्या, इसकी ये अच्छी तरह से व्याख्या किया हुआ है। इसमें कोई चीज छुपी हुई नहीं है, हिडन नहीं है कि भाई इसमें ये है ना, ये सुआख्यायित है। तो भगवता धम्मो, सद्दी ठीको, इसमें एक वर्ड आता है सद्दी ठीको, मतलब सद्दी ठीको, मतलब इसका अभ्यास करने वाले को सांदृष्टिक, सद्दी ठीको का मतलब होता है सांदृष्टिक है, मतलब जो इसे अभ्यास करता है, भगवान के धम्म को जो अभ्यास करता है, इसका जो फल है वो सांदृष्टिक है। अभ्यास करने वाले को उसका फल दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि हमने अब वंदना अभी की या पूजा पाठ अभी किया और इसका फल जो है हमें अगले जन्म में मिलेगा, जैसा हमें ये, तो ऐसा नहीं है। यदि हम भगवान के धम्म के अनुसार आचरण करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो इसका जो फल जो है, इसका विपाक जो है, वो सद्दिठिको, सांदृष्टिक है। अकालिको, अकालिको मतलब तत्काल, तुरंत फलदायक है। इसमें बुद्ध के जो वचन है, जो उन्होंने कहा है, ऐसा हम लोग अक्सर चर्चा में लाते हैं कि बुद्ध का धर्म वैज्ञानिक है, परंतु जो खास करके मैं हिमालयन बुद्धिस्ट लोग काफी संपर्क में रहते हैं, दलाई लामा जी वगैरह, तो दलाई लामा जी भी इस बात को कहते हैं। दलाई लामा जी के एक रिनपोचे हैं, तो उन्होंने ये बात कही है कि भगवान बुद्ध का जो धर्म है वो वैज्ञानिक है। ये वाक्य थोड़ा सा त्रुटिपूर्ण ये है। सही वाक्य तो ये होना चाहिए कि सारा विज्ञान ही भगवान बुद्ध के धर्म पर आधारित है, टिका हुआ है। जो भगवान बुद्ध और उनके अरहत भिक्षुओं ने उस समय जो खोज की थी,
वही खोज आज विज्ञान कर रहा है। आज तक सारे धर्म ग्रंथों पे कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह लगा है, विज्ञान ने प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। गैलीलियो का हमारे पास उदाहरण है कि गैलीलियो ने जब ये संकल्पना दी कि पृथ्वी गोल है, लेकिन क्रिश्चियन तो कहते थे, उनके बाइबल तो कहती थी कि पृथ्वी चपटी। उन्होंने ये कहा कि बाइबल ये कहती है कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है, लेकिन गैलीलियो ने ये प्रूव कर दिया विज्ञान से कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती। तो इस प्रकार से उन्होंने विज्ञान को चैलेंज किया, तो बाइबल के जो धर्म गुरु हैं, उन्होंने उनको फांसी पर लटकाया। लेकिन भगवान बुद्ध की जो है बातें, आज तक भी एक भी उनके शब्द पे विज्ञान ने प्रश्न नहीं लगाया है। और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आज जितने भी दुनिया के बड़े धर्मज्ञ हैं, जो उनके धर्म के धर्माचार्य हैं, चाहे क्रिश्चियनिटी में पोप ले लो या इस्लाम में जो इनके धर्म गुरु होते हैं, इमाम होते हैं, उनको ले लीजिए, हिंदू धर्म उसमें शंकराचार्य होते हैं, या जो भी हैं, उन्होंने कभी भी किसी भी वैज्ञानिक शोधकर्ताओं के, किसी यूनिवर्सिटी के, किसी भी के भी प्रश्नों का जवाब नहीं दिया है। और पिछले दिनों अभी कोरोना काल में माननीय दलाई लामा जी, जो हमारे बौद्ध धर्म के धर्म गुरु हैं, वो हमेशा ही विज्ञान की अनबूझ पहेलियों को, मानव मस्तिष्क जो वो है, अनबूझ पहेलियों के जवाब देते हैं। 3 मई को उन्होंने रशिया का एक जो है विद्यालय, उसके डीन जो है, उनके डायरेक्टर जो है, उनके रिसर्चर जो है, उनके बहुत अच्छे प्रश्नों का जवाब दिया। उसके बाद उन्होंने यूएस का एक प्रांत है, वहाँ की यूनिवर्सिटी में, अभी ये बात है मेरे ख्याल से 13 या 14 की बात है, उन्होंने वहाँ के प्रश्नों का जवाब। तो केवल एक बुद्धिज्म के हमारे धर्म गुरु हैं दलाई लामा, जो आज भी विज्ञान के प्रश्नों का डायरेक्ट जवाब देते हैं। अदरवाइज किसी भी धर्म के धर्म गुरु में ये हिम्मत नहीं है कि वो आगे बढ़ करके विज्ञान के प्रश्नों का जवाब दे। तो इसलिए मैं इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि विज्ञान जो है भगवान बुद्ध की और उनकी देशनाओं से ही निकला है। इस बारे में फिर एक लंबा विस्तृत हो जाएगा, फिर कभी चर्चा करूंगा जब कभी मौका मिला तो इस बारे में। तो लेकिन एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि हम विज्ञान में या दूसरे उसमें देखते हैं कि हम रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं। मतलब दोबारा, सर्च मतलब खोज, दोबारा खोज करते हैं। इसका मतलब जो भी हम आज रिसर्च कर रहे हैं, एक बार सर्च कर लिया गया। हु वाज दैट सर्चर? वो खोज करने वाले कौन थे? वो जिन्होंने पहली बार खोज किया है, जिन्होंने पहली बार खोजा है, जिसको हम आज दोबारा से खोज कर रहे हैं, तो वो केवल और केवल भगवान बुद्ध और उनके अरहत भिक्खुज थे। तो इस प्रकार से भगवान का वो अकाली को तत्काल फल देने वाला है। यही पस्सी को सब तो इसकी तो बड़ी सुंदर व्याख्या कि आओ और इसे स्वयं देख लीजिए। मतलब किसी ने, भगवान बुद्ध ने तो ये भी कहा है कि भाई मेरी बात पे भी जो मैंने भी जो प्रश्न वो जो भी बताया है, उसको भी नहीं मानना, पहले उसको करके देखिए, आओ स्वयं कीजिए, है ना। इसके बारे में जो शुरू में देखिए विज्ञान भी ये कहता है, जब हम 4th 5th 6th में रहते हैं कि आओ करके देखें। लास्ट में एक वो होता है कि आओ करके देखें। हम सब लोगों ने देखा होगा, 2 गमले लीजिए और एक गमले को जो है घर के अंदर रखिए, उस पे सूर्य की किरणें न लगे, और एक गमला बाहर रखिए, दोनों को बराबर पानी दीजिए, खाद दीजिए, और 15 दिनों में उनकी प्रगति देखेंगे तो जो बाहर वाला जो पेड़ था गमले में लगा हुआ, वो ज्यादा वो होता है। तो इस प्रकार से विज्ञान जैसे कहता है कि आओ करके देखें, तो हमारा धर्म भी कहता है यही पशु को आओ और स्वयं करके देख लो, किसी की बात मानने की जरूरत नहीं है। मैं भी जो कह रहा हूँ, मेरे जो है उनको, आपने यही पक्षी को और स्वयं करके देख लो। ओपनई को, यानी कि हमारी नैया को पार लगाने वाला है, ये हमें पार कर देना है। जो हमारा संसार का भव चक्र है, 12 भव होते हैं। कभी हमारे पास
प्रतीत समुत्पाद में 12 भाव बताए गए हैं। प्रतीत समुत्पाद पे कभी चर्चा होगी तो उसमें 12 भाव चक्रों पर हम अच्छे विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। पंचतम वेदितव्यो, भगवान का धम जो है प्रज्ञावान लोगों द्वारा स्वीकार्य है। भगवान का धम विज्ञ और प्रज्ञावान लोगों द्वारा स्वीकार किया गया है और जानने योग्य है। तो इस प्रकार से हमने जब धम्म वंदना की तो धम्म की जो 6 अच्छाइयां थी उनको हमने अपने अंदर आत्मसात किया। तो इस प्रकार से जब हम धम्म वंदना करते हैं तो इनका अपने अंदर स्मरण करते हैं, इनकी भावना करते हैं तो ये गुण हमारे अंदर फलित होते हैं। इसी प्रकार से अब आता है संग वंदना। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो, उच्चपटिपन्नो भगवतो सावक संगो, या पटिपन्नो भगवतो सावक संगो, समिचिति पटिपन्नो भगवतो सावक संगो, यदिदं चत्तारि पुरुष युगानि अट्ठ पुरुष बहुला इस भगवतो सावक संगो, आहुणयो पाहुणयो दक्षिणयो अंजलि करणयो अनुत्तर खेतम लोकास्ति। तो इसमें भगवान के जो 8 संघ के जो 8 गुण हैं उनका हम वंदना करते हैं। सुपटिपन्नो मतलब अच्छे रास्ते वाला। भगवान का जो संग है ये अच्छा रास्ता बताने वाला, हमें अच्छे रास्ते पर ले जाने वाला है। सुपटिपन्नो भगवतो तो वही है भगवान का श्रावक संग। श्रावक मतलब भगवान के द्वारा जो ये संग स्थापित किया गया है, ये श्रावक संग है। उजपटिपन्नो, उजीपटी को तो कहते हैं, उजपटी का मतलब एक सीधी रेखा, मतलब ये इधर उधर की बात नहीं करता। ये जो है एक स्पष्ट रूप में एक सीधी रेखा के समानांतर जो है ये ऐसा धम्म है कि बिल्कुल एक सीधी रेखा की भांति है। मनुष्य का जीवन जो आजकल का जीवन है जो त्रिकोण की भांति है, त्रिकोण की भांति है। तो इस प्रकार से जब वो त्रिकोण रहता है तो उसमें कहीं ना कहीं कलह की गुंजाइश रहती है, लेकिन जो सीधी रेखा होती है, जो सीधा है बिल्कुल है, तो उसमें किसी भी प्रकार से वो नहीं, किसी प्रकार की गुंजाइश नहीं रहती। तो उजपट या पटिपन्नो यानी न्याय पर आधारित है। ये जो भगवान का संग है न्याय पर आधारित है। और जैसा हम जानते हैं जब संविधान की प्रेम्बल बन रही थी, उद्देशिका बन रही थी, तो बाबा साहब ने जो इसमें न्याय की संकल्पना, बंधुत्व की संकल्पना और समता की संकल्पना, ये जो 4 जो मूल रूप से लिए हैं वो कहीं और से न लेकर के भगवान बुद्ध के धम्म से लिए हैं, भगवान बुद्ध के संग से लिए हैं। और इसका लगभग यदि हम रनिंग कमेंट्री जो है कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट्स के रनिंग कंप्यूटर वो है, तो इस खाली उद्देशिका पे 133 पेज लिखे हुए हैं उसमें। तो इस प्रकार से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस न्याय की संकल्पना को, इस बंधुत्व की संकल्पना को, इस बुद्धिज्म को के तत्वों को संविधान की उद्देशिका में डालने में कितना प्रयास किया ये उससे लगता है। और साथ साथ ये प्रोविजन बाबा साहब अंबेडकर करके गए हैं कि पूरा संविधान भी चाहे एक बार बदल जाए, लेकिन जो उसका मूल ढांचा है, जो मूल उद्देशिका है, दैट कैन नॉट बी चेंज, दैट कैन नॉट बी चेंज। तो इस वजह से बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत जो प्रोविजन किए गए उनकी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो समिचिति पटिपन्नो ये हर समय सामयिक बना हुआ है। ये पूर्व में भी जितना 25 साल पहले जितना ये सामयिक था, आज भी उतना ही सामयिक है, भविष्य में भी उतना ही सामयिक होगा। यदि चत्तारी पुरुष विज्ञानी, 4 प्रकार के पुरुष वो होते हैं, युग्म होते हैं, उनके लिए भी ये उतना ही। 8 पुरुष पुगुला, 8 प्रकार के पुरुषों के लिए भी ये सही है। आहुणयो ये आह्वान करने योग्य है। पाहुणयो ये जैसे पाहुना होता है, अतिथि होता है, अतिथि की भांति सत्कार करने योग्य है। दक्षिणयो दान देने योग्य है। अंजलि करणियो हाथ जोड़कर वंदना करने योग्य। अनुत्तर जिसका कोई उत्तर नहीं है, अद्वितीय है, लाजवाब है। पुण्य खेतम ये
भगवान का जो संग है ये पुण्य का खेत है। लोकास्ति लोक पूरे लोगों का कल्याण करने वाला है। तो इस प्रकार अब हमने देखा कि जो भगवान के जो बुद्ध वंदना है, धम्म वंदना है, संघ वंदना है, यदि हम इनके गुणों को का भाव करके इस वंदना को करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में क्रांति घटेगी। और जो भगवान बुद्ध ने कहा है, जो मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य है, निर्वाण को प्राप्त करना, हमारा हम जब इस प्रकार की भावना के साथ बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना करते हैं तो हम जरूर निर्वाण के मार्ग पर अग्रसर होंगे और अपने जीवन को शीलों पर चलाएंगे। जो पंचशील हैं उनका भी हमें भाव करना चाहिए। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदम पदामि समादियामि। प्राणी हत्या या किसी भी प्रकार की हत्या या किसी भी प्रकार की हिंसा से विरत रहने का हमें इस सूत्र के साथ साथ भाव करना है। रोज हमें जब भी हम इसका पाठ करते हैं, इस सूत्र को कहते हैं। सर निवेदन है अपना समय में खत्म कर लें। अच्छा अच्छा, ज्यादा हो गया? हाँ ठीक है, ठीक, मैं करता हूँ। तो अपनी बात ये जो है, तो इसी प्रकार से मेरा केवल ये कहने का मतलब है, जब भी हम जैसे हमने पाणातिपाता कहा है ना, तो हमने ये भाव करना है। इसी प्रकार से जब हम कहते हैं अदिन्न दाना, ये भी हमने भाव करना है। जब हम कहते हैं कामेषु मिच्छाचारा, ये हमने भावना करनी है। जब हम कहते हैं मूषावादा, भावना करनी है। और जब हम कहते हैं सूरा मेरा मेर मज्जा, हमने किसी प्रकार का, तो ये भाव करना है। भगवान बुद्ध की जो पूरी थ्योरी है, देखिए भाव पे आधारित है। तो इस प्रकार से जब भी हम एक तो मैंने शुरू में अपनी बात कही है, और मेरा सभी उपासक उपासिकाओं आज जुड़े हुए वेबिनार में जुड़े हुए सभी दम बंधुओं से, दम उपासक उपासिकाओं से अनुरोध है कि वे इनको कंठस्थ कर लें, इनके भाव का जरूर अपने मन में स्मरण करें जब भी इसको वो करें। और जैसे मैंने कहा, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। तो इस प्रकार से जब हम बार बार इस चीजों को करेंगे तो हमारा व्यक्तित्व जरूर ट्रांसफॉर्म होगा, जरूर इसमें परावर्तन होगा। क्योंकि एक तरफ जो व्यवस्था है, उन्होंने तो अपने झूठ को इतना ज्यादा बोल बोल करके कहते हैं कि एक झूठ को यदि 1000 बार बोला जाए तो सत्य हो जाता है। हम तो ये सत्य का मार्ग है, इसको यदि हम बार बार रिपीट करते हैं तो जरूर हमारा जीवन परिवर्तित होगा। शायद मैंने समय ज्यादा ले लिया, बादल जी ने मुझे वो करा। तो